নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोका नंबर 31 से लेकर 37 तक हम लोग पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 31। त्वत् आनंद सुब्रु सुतारलोचनम व्यालंबिनी लालका वृंद संवृतम उन्नीय मे दर्शय बलगुवाचकम् यद व्रीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते अनुवाद। हे सुंदरी, तो सुंदर भौहें तथा आंखों से युक्त तुम्हारा मुख अत्यंत सुंदर है, जिस पर नीले केस बिखर रहे हैं। साथ ही तुम्हारे मुख से मधुर ध्वनि निकल रही है। फिर भी तुम लज्जा से इतनी आवृत हो कि मेरी ओर देख नहीं पा रही। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम हंसो और अपना सिर उठाकर मुझे देखो। तो तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति किसी स्त्री से आकृष्ट होता है तो ऐसा ही कहता है। भौतिक प्रकृति द्वारा इस प्रकार बंध जाना मोह कहलाता है। जब कोई माया की सुंदरता से इस प्रकार मोहित होता है तो वह उसे भोगने हेतु अति आतुर हो उठता है। इसका विस्तृत वर्णन पुरंजन के इस उदाहरण से प्राप्त होता है। जो एक सुंदरी पर मोहित है, बद्ध जीवन में जीव मुख, भौहें, आंखें, वाणी या अन्य किसी वस्तु से आकृष्ट होता है। संक्षेप में कहे तो प्रत्येक वस्तु आकर्षण बन जाती है। जब स्त्री या पुरुष एक दूसरे द्वारा आकृष्ट होते हैं तो सुंदर या असुंदर का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रेमी को प्रेमिका के मुख पर हर चीज अत्यंत सुंदर दिखती है और इस तरह से वह मोहित हो जाता है। इसी आकर्षण के कारण जीव का इस भौतिक जगत में पतन होता है। श्रीमद् भगवत गीता कौन सा श्लोक हो रहा है? 31। ठीक है माता जी। श्रीमद् भगवत गीता 7.27 में इसका वर्णन मिलता है। इच्छा द्वेष सम्मुत्थेन धृन्द मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यन्ति परन्तप। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, समस्त जीव आत्मा मोह में जन्म लेते हैं और इच्छा तथा द्वेष के धुंधों के कारण परास्त होते हैं। जीवन की यह अवस्था अविद्या कहलाती है। अविद्या का विलोम है वास्तविक ज्ञान। श्री ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अंतर बताया गया है। अविद्या के द्वारा मनुष्य बद्ध होता है और विद्या से मुक्त होता है। पुरंजन ने यहाँ स्वीकार किया है कि वह अविद्या से आकृष्ट हुआ है। अब वह अविद्या का पूर्ण स्वरूप देखना चाहता है। अतः वह सुंदरी से प्रार्थना करता है कि वह अपना सिर उठाए, जिससे वह उसे प्रत्यक्ष देख सके। इस तरह वह उन विभिन्न अंगों को देखने का इच्छुक है, जिससे अविद्या आकर्षण बनती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इसे मतलब दो तरह का देखिए, अविद्या दो तरह से होती है, एक विद्या और एक अविद्या। अविद्या का जो अज्ञान, जो हम लोग नहीं जानते, हम लोग भगवान के दास हैं, इस बात को भूल जाते हैं। विद्या, ये ज्ञान कहलाता है, विद्या है। और विद्या है जो हम लोग इस प्रकृति के हैं, इस संसार के हम लोग हैं, ये अज्ञान है, अज्ञान कहलाता है। और जो पुरंजन है वो आत्मा है। जीव को ही आत्मा कहा गया है। और उसकी बुद्धि है, जो उसकी पत्नी जो है वो बुद्धि है। अब उसको बोला, उसको देख के, अभी तक शादी नहीं हुआ, उसका बोल रहा, उसको देख के बहुत मोहित हो गया और उसे बात कर रहा है पुरंजन। श्लोका नंबर 32। नारद वाच इत्थं पुरजनं नारी
इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानम् अधीरवत् आयाच्यमानम् अधीर्वत अभ्यनन्दत तं वीरम् अभ्यनन्दत तं वीरम् हसन्ति वीरमोहिता हसन्ति वीरमोहिता। अनुवाद। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जब राजा उस सुंदरी का स्पर्श करने तथा उसका भोग करने हेतु अत्यधिक मोहित एवं अधीर हो उठा तो वह बाला भी उसके शब्दों से आकृष्ट हुई और उसने हंसते हुए उसकी याचना स्वीकार कर ली। इस समय तक वह राजा के प्रति निश्चय ही आकृष्ट हो चुकी थी। तात्पर्य। इस घटना से हम यह समझ सकते हैं कि मनुष्य आक्रामक हो जाता है और स्त्री से प्रणय याचना करने लगता है तो स्त्री भी पुरुष के प्रति आकृष्ट हो जाती है। श्रीमद् भागवतम 5.8 में इस क्रिया को पुंसः स्त्रिया मिथुन निभाव मेतम कहा गया है। मिथुनी भाव मेतम कहा गया है। यह आकर्षण विषय जीवन के स्तर पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार कामो उत्तेजना भौतिक बंधन का आगम स्थल है, अतः यह बद्ध जीवन अर्थात भौतिक संभोग का आगम स्थल है। आध्यात्मिक जीवन की विस्मृति का कारण है। इस प्रकार से जीव की मूल कृष्ण चेतना दब जाती है या फिर भौतिक चेतना में बदल जाती है और इस प्रकार से मनुष्य इंद्र तृप्ति में लग जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर इस श्लोक में नारद जी बता रहे हैं कि जो आत्मा है वह बुद्धि से माने मिलने के लिए आतुर हो जाता है। उसे बुद्धि को स्त्री रूप में लिया गया, जैसे संसार में भौतिक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, उसी तरह पुरंजन जो था वो आकर्षित हुआ। और यहाँ पे दिया गया जो अपना वास्तविक आत्मा तो भगवान का अंश है ना, वो अपना वास्तविक रूप भूल जाता है कि हम आत्मा भगवान के अंश है। वो सोचता है कि हम इस भौतिक शरीर के ही है, हम बुद्धि को ही हमको भोगना है, ऐसा सोचता है। तो मूल कृष्ण चेतना दब जाती है। मूल कृष्ण चेतना कि हम भगवान के हैं ये बात वो भूल जाता है और बुद्धि में भोगने के लिए अग्रसर होता है। श्लोका नंबर 33। न विदाम वयम सम्यक वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं न च यत्कृतं। अनुवाद। उस युक्ति ने कहा, हे मनुष्य श्रेष्ठ, मैं नहीं जानती कि मुझे किसने उत्पन्न किया। मैं तुम्हें यह ठीक नहीं बता सकती, न ही मैं अपने साथियों के गोत्र के नामों को जानती हूँ। तात्पर्य। जीव अपनी उत्पत्ति के विषय में अज्ञान होता है। वह ये नहीं जानता कि वह इस भौतिक जगत की रचना क्यों हुई, दूसरे लोग इस भौतिक जगत में क्यों काम कर रहे हैं और इस जगत का चरम स्रोत क्या है। कोई भी इस प्रश्न के उत्तर नहीं जानता और यह ज्ञान या अविद्या है। जीवन की उत्पत्ति के विषय में खोज करने पर कुछ विख्यात वैज्ञानिक रासायनिक संघटनों की कोशिकाओं के समुच्चय को ढूंढ पाए हैं, किंतु वास्तव में इस भौतिक जगत में जीवन के मूल स्रोत को कोई नहीं जानता। ब्रह्म जिज्ञासा पद का प्रयोग इस भौतिक जगत में अपने अस्तित्व के मूल स्रोत को जानने की उत्सुकता को सूचित करने हेतु किया जाता है। कोई दार्शनिक, वैज्ञानिक या राजनीतिक ठीक नहीं जानता कि हम कहाँ से आए हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए क्यों विकट संघर्ष कर रहे हैं और फिर हम कहाँ जाएंगे। सामान्यतः लोगों का यह मत होता है कि हम सब यहाँ संजोगवश आए हैं और जब हमारे ये शरीर नष्ट हो जाएंगे
तो हमारे सारे नाटकीय कार्यकलाप बंद हो जाएंगे और हम शून्य हो जाएंगे। ऐसे वैज्ञानिक तथा विचारक निर्विशेषवादी एवं शून्यवादी हैं। इस श्लोक में सुंदरी जीव की वास्तविकता स्थिति बता रही है। वह पुरंजन को अपने पिता का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं है कि वो कहाँ से आई है, और न ही यह जानती है कि वो उस स्थान पर क्यों आई है। वह साफ साफ कह देती है कि इन सब बातों के विषय में वह अनजान है। इस भौतिक जगत में जीव की यही स्थिति है। कहने को तो अनेक वैज्ञानिक, दार्शनिक तथा बड़े बड़े नेता हैं, किंतु वे ये नहीं जानते कि कहाँ से आए हैं, और न यह जानते हैं कि तथाकथित सुख की स्थिति पाने हेतु वे इस भौतिक जगत में व्यस्त क्यों हैं। इस भौतिक जगत में रहने हेतु हमारे पास अनेक सुविधाएं हैं, किंतु हम इतने मूर्ख हैं कि कभी यह नहीं पूछते कि किसने इस संसार को हमारे रहने योग्य बनाया है और इसकी इतनी सुंदर ढंग से व्यवस्था की है। प्रत्येक वस्तु व्यवस्थित रूप से चल रही है, किंतु अज्ञानी लोग सोचते हैं कि इस संसार में सारी वस्तुएं संयोग से बनी है और मृत्यु के पश्चात वे शून्य हो जाएगी। वे सोचते हैं कि यह सुंदर आवास अपने आप इसी तरह बना रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें किसी का कोई प्रश्न है? इसमें बता रहे हैं कि सब जो अज्ञानी लोग हैं समझते संसार ऐसे ही बन गया है, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। जब बना है तो कोई तो इसको बनाने वाला है। तो हम लोग जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान के भक्त लोग मानते हैं भगवान तो है, लेकिन और जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो अज्ञान में रहते हैं, सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है संसार में सिर्फ स्त्री पुरुष के मिलने से ही संसार चल रहा है। जीवन हम लोग लिए, जीवन खत्म हो जाएगा तो सारा फिर हम लोग का अस्तित्व शून्य में चला जाएगा। वे लोग नहीं जानते हैं कि संसार को छोड़ने के बाद भी कोई आध्यात्मिक जगत है, उन लोग को नहीं पता रहता, क्योंकि वो लोग अज्ञान में रहते। भौतिक जगत में भगवान को भूले रहते, आत्मा को ही भूल गए हैं। सिर्फ अपनी बुद्धि और बुद्धि के जो सैनिक है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 मन, इस सब को ही समझ पाते हैं। श्लोक नंबर 34। इहाद संततम आत्मानम विदाम न तथा परम एनेयम निर्मिता वीरा पूरी शरणम आत्मनः। अनुवाद। हे वीर, हम इतना ही जानते हैं कि हम इस स्थान में हैं। हम यह नहीं जानते कि आगे क्या होगा। वास्तव में हम इतने मूर्ख हैं कि यह भी जानने का प्रयत्न नहीं करते कि हमारे रहने हेतु किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। इसका तात्पर्य किसने इतना सुंदर स्थान बनाया है, इसका तात्पर्य होता है कि किसने हमारे शरीर को इतना सुंदर बनाया है। शरीर को माने आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, बुद्धि है, और रहने का स्थान तो शरीर से ही मिला है। तो हमें जानने का कोशिश भी नहीं करते कि हमारे शरीर को किसने बनाया है। वही दिया है इतना सुंदर। पुरंजन जीव सोच रहा है। हाँ माता जी क्या बोली? मैं पूछ रही हूँ कि जो पुरंजन जीव है वो सोच रहा है। पुरंजन जीव है, आत्मा है माता जी। जीव का दिया हुआ आत्मा है पुरंजन, और बुद्धि उस शरीर जो हमारा नगर बताया गया है। अच्छा। गया है कि इसको किसने बनाया। नगर तो कोई बनाएगा ना, तो किसने बनाया ये भी जानने के लिए अज्ञान मनुष्य ये भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसको किसने बनाया है। ठीक है माता जी। कृष्ण चेतना का यह अभाव ही अविद्या अज्ञान है। श्रीमद् भागवतम 5.5.5 में इसे पराभव बोध जात कहा गया है। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी रूप में उत्पन्न होता है। अतः श्रीमद् भागवतम कहता है कि हम सब इस भौतिक जगत के भीतर अज्ञानी उत्पन्न हुए हैं। अपनी अज्ञानता के कारण हम राष्ट्रवाद,
परोपकारवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, विज्ञान, दर्शन इत्यादि कई अन्य चीजों को जन्म देते हैं। इन सबके मूल में हमारा अज्ञान काम करता है। यदि अज्ञान ही मूल सिद्धांत हो तो फिर ज्ञान की इतनी उन्नति से क्या लाभ? जब तक मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे कार्य व्यर्थ हैं। यह मनुष्य जीवन अज्ञान को भोगने हेतु मिला है, किंतु लोग बिना जाने हुए भगाने हेतु माता जी, अज्ञान को भगाने हेतु। अच्छा, जब मनुष्य कृष्ण भक्ति नहीं करता तब तक उसके सारे कार्य व्यर्थ है। यह मनुष्य जीवन अज्ञान को भगाने हेतु मिला है, किंतु लोग बिना जाने हुए कि अज्ञान को कैसे भगाया जाए तरह तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं और मृत्यु के बाद ये सारी योजनाएं नष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसमें बता रहे नारद जी कि मनुष्य अज्ञान के कारण अब ये कर लेंगे, करने के बाद एक इच्छा करता हुआ कार्य करता है, लेकिन उसके मृत्यु के बाद तो सब समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब भक्ति करता है तो भक्ति जहाँ से छोड़ता है उसको वहाँ से फिर मिलता है। लेकिन संसार का कोई भी कार्य करा, बिल्डिंग बनाया, घर बनाया, बहुत बड़ा डिग्री लिया, ये सब कोई काम नहीं आएगा, उसका यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। फिर वो जब जन्म लेगा तो फिर से उसको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। श्लोका नंबर 35। एते सखाय साख्यो एते सखाय साख्यो मे नरा नार्यश्च मानदा मे नरा नार्यश्च मानदा सुप्तायां मयि जागर्ति सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन् पुरीम् नागोऽयं पालयन् पुरीम्। अनुवाद। हे भद्र पुरुष, ये सारे पुरुष तथा स्त्रियां जो मेरे साथ हैं मेरे मित्र हैं, और यह सांप सदैव जागता रहता है तथा मेरे सोते समय भी इस पुरी की रक्षा करता है। मैं इतना ही जानती हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं जानती। तात्पर्य। पुरंजन ने उस सुंदरी से उन 11 पुरुषों तथा उनकी पत्नियों एवं सर्प के विषय में पूछा। उस सुंदरी ने इन सबका संक्षिप्त उत्तर दिया। उसे स्पष्ट रूप से अपने इर्द गिर्द के पुरुषों, स्त्रियों तथा सर्प का पूरा ज्ञान न था। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सर्प जीव के प्राण का प्रतीक है। प्राण तब भी जागृत रहता है जब शरीर तथा इंद्रियां थक जाती है और कोई कार्य नहीं कर सकती। यहाँ तक कि अचेतना अवस्था में जब हम सोते रहते हैं तो यह प्राण रूपी सर्प जो ही की तो ही जागृत रहता है। फलतः हम सोते समय स्वप्न देखते हैं। जब जीव इस भौतिक शरीर को त्यागता है तो भी प्राण अक्षत रहता है, कोई दूसरे भौतिक शरीर में ले जाया जाता है। इसे देहांतर कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम मृत्यु कहते हैं। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है। प्राण सदैव आत्मा के संग रहता है और जब आत्मा अपनी तथाकथित निद्रा से उठता है तो अपने 11 मित्रों अर्थात सक्रिय इंद्रियों तथा मन एवं उनकी विभिन्न इच्छाओं, पत्नियों को देखता है। प्राण तो बना रहता है, यहाँ तक कि जब हम सोते रहते हैं तो श्वास चलती रहती है और यह सर्प शरीर के भीतर आने वाले वायु को खाकर जीवित रहता है। वायु श्वास के रूप में प्रदर्शित होती है और जब तक श्वास चलती है तब तक हम समझ सकते हैं कि सोने वाला व्यक्ति जीवित है। जब यह स्थूल शरीर निद्रा में होता है तो भी प्राण क्रियाशील रहता है और शरीर की रक्षा करता रहता है। इस प्रकार सर्प सजीव बताया गया है तथा शरीर को जीवित रखने हेतु वायु का भक्षण करता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो हम लोग को बता रहे हैं 11 पुरुष, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 1 मन, जो है 11 उस बुद्धि के सैनिक हैं और उनकी पत्नियां हैं। उन सब के इच्छाएं, जो अनेक तरह की इच्छाएं होती हैं, उन सब की पत्नियां कहा गया। और जो सर्प है उसको प्राण कहा गया, क्योंकि प्राण यदि हम सोए भी रहेंगे तो प्राण वायु तो चलती रहती, सांस तो चलता रहता है, जिसको सांस कहते हैं हम लोग।
तो सांस तो चलता रहता है, उसको सब कहा गया है। और इस सब से 11 पुरुषों और अनेक पत्नियों से बुद्धि क्या है, सुरक्षित रहती है। और सब उसके बारे में भी उसको ज्ञान नहीं है बुद्धि को, ये सब कहाँ से आए हैं। और क्योंकि भौतिक प्रकृति से बने हुए हैं, बुद्धि भी भौतिक प्रकृति से ही बनी है, तो इसको बोलती है कि वो बोल रही कि ये लोग कहाँ से आए मेरे को नहीं पता है। और जब हम लोग सो जाते हैं तो हम लोग का प्राण चलता रहता है, वायु चलता रहता है, सांस चलता रहता है, और हमारी जो उम्र है, आयु है जो हमारी, उसको खाता रहता है। सांस तो चलता है, एक एक दिन बीतेगा तो एक दिन हम लोग का आयु कमती होते जाता है। वही बोल रहे हैं कि शरीर को जीवित रखने हेतु वायु का भक्षण करता रहता है, हमारी उम्र का वो भक्षण करता रहता है। श्लोका नंबर 36। किसी का कोई क्वेश्चन है? दिष्ट्यायागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कर्मान् अभीप्ससे उद्वहिष्यासि तां तेऽहम् स्वबन्धुभिः अभिरिन्दम् अनुवाद। म्यूट में रेखा माता जी, म्यूट खोलिए। थर्टी 35 पढ़ी है ना माता जी? हरे कृष्ण। 36। हे शत्रु संहारक, आप किसी न किसी तरह यहाँ पर आए, यह मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। आपका कल्याण हो। आपको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की उत्कंठा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र आपकी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। तात्पर्य: जीव इस जगत में इंद्र तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिससे वो अपनी इच्छाओं को जी भरकर पूरा कर सकता है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त होती है, जो इस भौतिक जगत में आए प्रत्येक जीव की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में कहा गया है, व्यवसाय यात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हानस्तस्य बुद्धियो अव्यवसायी नाम। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ पर हे शत्रु संहारक किसको बोला गया है? इसको पुरंजन को बोल रहे, पुरंजन को बोल रहे, बुद्धि बताइए, पुरंजन को बोल रही। राजा के रूप में है ना, वो शत्रु का संहार करता है। राजा तो शत्रु को संहार करते ही हैं। इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं और उनका लक्ष्य एक ही होता है। परंतु हे कुरुनंदन, जो दृढ़ संकल्प नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना रहता है। वो किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव अपनी भौतिक इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य देह मिलती है, वो परिवार की परंपरा, राष्ट्रीयता, रीति रिवाजों इत्यादि से बंध जाता है। यह सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की माया द्वारा दिलाया जाता है। इस प्रकार जीव देहात्म बोध में अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव तुष्टि के लिए करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? आज का अंतिम श्लोक का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ माता जी। माता जी, ये वाला लाइन नहीं समझ में आया। दूसरा पैरा का, राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। दोनों के मिलने से जीव
अपनी भौतिक इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। इसका मतलब नहीं समझ में आया। मतलब यहाँ पे जो हम जैसे भौतिकता में आएंगे ना, जैसे राजा मान के तो नारद जी समझा रहे हैं प्राचीन वैश्य राजा को, तो यहाँ पर एक आदमी का दिया हुआ, एक आदमी है और उसकी एक पत्नी है, तो उसी को दिया गया, उस बुद्धि को, दोनों को मिलने से जीव अपनी भौतिक इंद्रिया, जो उसकी भौतिक इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया है, उसी के अनुसार वो प्रकृति का भोग करता है। स्त्री पुरुष के रूप में दिया गया जीव को माता जी यहाँ पे। थैंक यू माता जी। श्लोका नंबर 37। इमां त्वम् अधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् गृहान् कामभोगान् सतं समः। अनुवाद। हे स्वामी, मैंने आपके लिए ही इस 9 द्वारों वाली नगरी की व्यवस्था की है, जिससे सभी प्रकार से आपकी इंद्र तुष्टि हो सके। आप यहाँ 100 वर्षों तक रह सकते हैं और आपको भोग की सारी सामग्री प्रदान की जाएगी। तात्पर्य: धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम द्वार सम्प्रातिष्ठ हेतवे। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के क्षेत्र में सभी प्रकार की सफलता का कारण स्त्री है। जब पुरुष पत्नी ग्रहण करता विवाह करता है तो वह समझा जाता है कि उसे मोक्ष की दिशा में प्रगति के लिए सहायता मिल रही है। जीवन के प्रारंभ में मनुष्य को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उपयुक्त लड़की के साथ विवाह करके ग्रस्त जीवन बिताने दिया जाता है। यदि ग्रस्त आश्रम की ठीक से शिक्षा मिले तो मनुष्य को मानव जीवन की समस्त सुविधाएं, भोजन, नींद, संभोग तथा सुरक्षा प्राप्त हो जाती है। यदि विधि विधान के अनुसार सब कुछ किया जाए तो प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज भागवतम की जय। श्रीला जय।